में नए कितने लोग को लिए हो सन्नी? एक ही है सर, वो पीछे वाला। अच्छा, अरे ओ भाई इधर आओ। काम पूरा आता है सर, लड़के को जरूरतमंद है इसलिए दे दिए। वो सब ठीक है सन्नी, पर पता तो होना चाहिए ना कौन है। हाँ बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी नाम? हाँ भाई नाम, क्या नाम है बता दो सेठ जी को। जी वो हमारा नाम शिवा। क्या हुआ भाई, कोई नाम नहीं है क्या तुम्हारा? शिवम नाम है हमारा। शिवम, ठीक है। वैसे पैसों की इतनी जरूरत क्यों है तुम्हें? हमारे खर्चे थोड़े ज्यादा हैं। खर्चा ज्यादा मतलब लड़की का चक्कर है क्यों भाई? नहीं, थोड़ा पर्सनल है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, थोड़ी जानकारी तो रखनी पड़ती है। अब तुम जाके काम करो शिवम। ठीक है। रॉबी भाई, आपने यहाँ आने की कष्ट क्यों की? हमसे क्या देते, हम पोर्गेटरी आ जाते भाई। मैटर इज टू हाई इंस्पेक्टर, अभी तो मैं आया हूँ, लेकिन अगर वो शिवा नहीं मिला तो सलार भाई खुद आएंगे। कि क्या? नहीं नहीं भाई नहीं, लगता है मामला बहुत बड़ा है, पर आप फिक्र मत कीजिए, उस शिवा की तलाश मैं खुद करूंगा भाई। करूंगा क्या होता है, डू इट नाउ इंस्पेक्टर। आते जाते हर गाड़ी की तलाशी ले, वो शिवा किसी भी हाल में चाहिए मुझे। ठीक है भाई। क्या बात है भाई, जब सेठ जी तुम्हारा नाम पूछ रहे थे तो बहुत नर्वस लग रहे थे तुम, कुछ छुपा रहे हो का? नहीं तो हम भला क्यों कुछ छुपाएंगे। अच्छा, लेकिन हमने देखा है तुमको, इधर काम खत्म करके तुम ऑटो भी चलाने जाते हो। पैसे की इतनी क्या जरूरत है भाई तुमको? देखो, सबके अपने अपने जरूरत होते हैं और अपने अपने राज होते हैं। कुछ बातें होती है जिन्हें भूल जाने में ही भलाई होती है। कि क्या भाई, आखिर हो कौन तुम? जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। इस वक्त कुछ काम बाकी है मेरा, पूरा करने दो। उस दिन हमने उसकी आंखों में रुतबा देखा था, हमारे अंदर 50 सवाल चल रहे थे। कौन था वो, कहाँ से आया था और क्या हुआ था उसके बीते हुए कल में? भाई ऑर्डर आ गया है भाई। रॉबी भाई, सलार भाई का ऑर्डर आ गया है, माल कल्हारी तक छोड़ना होगा। अब भाई ने बोला है तो छोड़ना ही होगा। कॉल द ईयर। ओके भाई, कॉल कर दे। ठीक है भाई। पर भाई आपको तो पता है ना, अभी माल ले जाना ठीक नहीं होगा। क्यों बे, अब क्या पुलिस वालों से डरेंगे हम? भाई मैं पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर तू भी जान ले, उस कमीने का नाम मत लेना मेरे सामने। और अय्यर के रहते माल को कोई खतरा नहीं है। लीजिए भाई, अय्यर भाई आ गए। कहिए रॉबी, इतनी रात में मेरी क्या जरूरत आई? सलार भाई का ऑर्डर आया है अय्यर, माल कल्हारी पहुंचाना है। बोल, ले जाएगा? आपको नहीं बोल दूं, इतना तो मुझ में हिम्मत नहीं भाई, लेकिन माल अभी ले जाना सही नहीं रहेगा भाई। वक्त का इंतजार कायर करते हैं अय्यर, और सलार भाई के रहते तू क्यों डरता है? तो फिर ठीक है भाई, ले जाता हूँ। भाई भाई वो भाई। क्या हुआ बे, इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? भाई वो शिवा भाई को माल की डिलीवरी का पता चल गया भाई। क्या बकवास है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? डिलीवरी तो अभी फिक्स हुई ना। हाँ भाई, पर शायद उनको पहले ही सब पता था भाई। अबे सुअर के पिल्ले, तो ये बात मुझे पहले बता था। अगर माल शिवा ले गया तो सलार भाई को क्या जवाब देंगे? शिवा की गैंग में हमारा लौंडा जो है वो हमको अपडेट ही अभी किया भाई, उसको भी नहीं पता था। अब क्या करें? अय्यर के पीछे हमारे कुछ लोग भेजो, माल किसी भी हाल में कल्हारी पहुंचना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है शिवा? चले जा और हमें भी जाने दे। कहते हैं काम गलत तो अंजाम गलत, और तुम वही लोग हो ना जो लगाते हैं मासूमों को नशे की तलब। तू गलत पंगा ले रहा है शिवा, और ये माल मेरा नहीं सलार भाई का है। ठीक नहीं होगा तेरे साथ। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे शैतान का, और बुरा काम तो तुम करते हो, इसलिए मैंने द्वार खोला तुम्हारे लिए शमशान का। शिवा भाई, ये साला अय्यर है, रॉबी का खास, उसके लिए कई गैर कानूनी काम किए हैं साले ने। अभी भी वक्त है शिवा, बंद कर ये तमाशा, वरना रॉबी भाई छोड़ेंगे नहीं तुझे। अबे वो क्या मारेगा मुझे, जो मरने के लिए आगे भेज दिया तुझे। तो ठीक है शिवा, याद रखना ये घटना, इसी की वजह से सलार भाई मारेंगे तुझे। तू अपना सोचिए। मरने के लिए तैयार हो जा शिवा, तेरी भी मौत नजदीक है अब। जिस दिन बंदूक हाथ में ली थी, मरने के लिए उस दिन से तैयार हूँ यार, पर मारने वाला कोई मिला नहीं। रोलेक्स?
हाँ भाई, जाके गाड़ी और माल दोनों जला दे। ठीक है भाई। लेकिन इस बार तू मरेगा शिवा, क्योंकि तुझे तेरा कोई खास आदमी मारेगा। तेरे पीठ पीछे तेरी मौत की तैयारी चल रही है और सलार भाई भी तुझे छोड़ेंगे नहीं शिवा। अबे ओए, रोक गाड़ी रोक। अरे कहाँ हुई क्या साहब, काहे रुकवा दिए? अबे दिखाई नहीं दे रहा क्या? चेकिंग चल रही है। चल उतर गाड़ी से, अपना आईडी प्रूफ दिखा। आईडी प्रूफ? वो तो हम नहीं लाए हैं सर। रुको सामने आके बताते हैं। वो कहाँ है ना सर, हम कल खाना खा रहे थे तो आईडी प्रूफ के ऊपर पानी गिर गया, तो अभी लाए नहीं है सर, कल लेकर आए। जरूरत नहीं है वो सबका। रुत देखो जरा, क्या ये वही है? नहीं इंस्पेक्टर, ये वो नहीं है, जाने दो साले को। अच्छा, ससुरो गजब तेज है, आईडी प्रूफ के बिना ही पहचान गवा। साला मूर्ख कहीं का। वो देखो इंस्पेक्टर, एक और गाड़ी आ रही है। अरे ओए, रुक। क्या हुआ साहब, क्यों रुकवा रहे हैं आप मुझे? दिखाई नहीं देता क्या? चेकिंग चल रही है। अपनी आईडी प्रूफ दिखाओ और चले जाओ। वो तो हमारे पास नहीं है सर, ये मालिक की गाड़ी है, हम बस उनके पास छोड़ने जा रहे हैं। तब तो तेरा चालान काटना पड़ेगा, साले बिना लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं। अरे नहीं सर। अबे वो इंस्पेक्टर, क्या कर रहा है? इन भिखारियों से चंदा वसूल करने के लिए नहीं खड़ा किया मैंने तुझे यहाँ। जाने दे उसे, ये नहीं है शिवा। धन्यवाद साहब। सॉरी रवि भाई, लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे तो एसपी साहब को पता चल जाएगा, लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए ये सब करना पड़ता है रवि भाई। वो सब मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर, आज शाम तक यहाँ चेकिंग चलनी चाहिए। मेरा ये आदमी तेरे साथ रहेगा। ठीक है रवि भाई, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। अरे थोड़ा जल्दी चलाओ साईं, और कितना टाइम लगाओगे? हम चलाते तो कब का पहुंचा देते। ये क्या चेकिंग? क्या कह रहे थे आप? हम बोला साईं, अगर हम चलाएंगे तो जल्दी पहुंचा देंगे। अगर ऐसा है तो आप ही चलाइए, लेकिन ध्यान रहे पुलिस पकड़े तो कहना आपकी गाड़ी है। ऐसा क्यों साईं? हम लाइसेंस नहीं लाए हैं, सामने चेकिंग चल रही है, चालान कटेगा तो टाइम होगा, इसलिए आप चलाइए। तुम ठीक कह रहे हैं साईं, तुम बैठो, हम चलाते हैं गाड़ी। ये वो नहीं है इंस्पेक्टर। हम वही तो बोल रहे भाई, हम ये या वो नहीं, दिलीप कुमार है, हमें जाने दो। दिलीप कुमार? हद है इंस्पेक्टर, एक और ऑटो आ रही है पीछे, रुक बे। अरे ये तो रुकवा लिए साईं, रुको अभी देखते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, काहे के लिए रुकवा लिए? दिखाई नहीं दे रहा क्या बे? चेकिंग चल रही है, चलो अपना लाइसेंस दिखाओ तुम। और गाड़ी में कौन है? कौन? ओ साईं, वो तो हमारा कस्टमर है, उसी को ना छोड़ने जा रहे थे, आपने रुकवा लिया। हाँ, इसको जाने दो इंस्पेक्टर, ये साला हमारे काम का नहीं है, जाबे। ठीक है साईं, ऑल ओके साईं, चलते हैं साहब। ऐसा लगा साईं हमारा एक्टिंग, इंस्पेक्टर तो बौखला ही गया होगा। हाँ, आपने बहुत बड़ी मदद करी मेरी। अरे नहीं साईं, बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? अरे नहीं, अब आपसे क्या पैसे लूं, आपने मेरा चालान बचा दिया, समझ लीजिए हिसाब बराबर हो गया। ठीक है साईं, फिर मिलना, आदमी अच्छे हो तुम। आज तो यार काम ही लगा दिए। अरे ऑटो, रोक इधर। क्या हुआ साहब, क्यों रुकवा रहे हैं? अबे यार चेकिंग चल रही है, ला तेरा लाइसेंस दिखा। लाइसेंस? ठीक है साहब, पर चेकिंग किस बात की चल रही है? अबे यार एक आदमी की तलाश हो रही है, नाम शिवा है, पोर्गेट्री का लाइसेंस है उसके पास। ला तेरा लाइसेंस दिखा। एक मिनट रुक, एक कॉल आ रहा है मुझे। ठीक है सर। हेलो, हाँ बोलो, मैं यही पास में हूँ, पोची नॉक में, बोलो। यही मौका है यहाँ से निकलने का, क्योंकि मेरा लाइसेंस देखते इंस्पेक्टर मुझे पहचान लेगा। डॉक्टर मैडम, कैसी है अब ये? अरे शिवम, अब तुम्हारी बहन की हालत पहले से बहुत ठीक है, लेकिन ये बार बार किसी रोलेक्स का नाम ले रही है। अगर तुम्हारी जान पहचान का है तो बुला दो उसे। नहीं मैम, मैं चाहूँ तो भी उसे नहीं बुला सकता, बस ये एक ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है शिवम, लेकिन पैसों का जुगाड़ जितना जल्दी हो सके करो, क्योंकि अगर ऑपरेशन में देरी हुई तो जान पे आ सकती है। नहीं मैम, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, अगले 1 हफ्ते में मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा, आप थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, पहले तुम अपनी बहन से मिल लो, फिर आके मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बाकी हिसाब किताब समझा देती हूँ। अच्छा ठीक है मैडम। हाँ ठीक है। लक्ष्मी। रोलेक्स, आप आ गए? नहीं लक्ष्मी, ये मैं हूँ शिवा, अब कैसी हो तुम? रोलेक्स। लक्ष्मी, सच्चाई को मान लो बहन, मेरे या तुम्हारे चाहने से वो यहाँ नहीं आएगा, अब हमसे बहुत दूर जा चुका है वो। शिवा भैया, प्लीज रोलेक्स को ले आओ ना शिवा भैया। ये नहीं हो सकता लक्ष्मी। ये सब क्या है डॉक्टर मैडम? लक्ष्मी को बहुत कुछ याद है, फिर भी वो बहुत कुछ भूल चुकी है। हाँ शिवम, हम भी हैरान हैं। तुम्हारी बहन की याददाश्त पूरी ठीक है, बस पिछले कुछ महीनों की याददाश्त मिट चुकी है। तो फिर अब
अब ऑपरेशन ही एक मात्र रास्ता है शिवम, उसके लिए तुम्हें 7 लाख रुपए जमा करने होंगे। 7 लाख? ठीक है मैम, मैं जमा कर दूंगा। और हाँ, बस 1 सप्ताह है तुम्हारे पास। अरे यार, ये क्या हो गया? मेरी गाड़ी फिर खराब हो गई, अब क्या करूँ? अरे अरे, ओ टोले, रुको रुको, दिखाई नहीं देता क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। और कहाँ हूँ मैडम, आप तो खुद ही इतने पास आ गई। हाँ तो एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास आ रही है, फिर भी तुमको प्रॉब्लम है। दिखाई नहीं देता मेरी गाड़ी खराब हो गई। चलो मेरी मदद करो। देखिए मैडम, ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना वो गाड़ी मेरी है, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? एक खूबसूरत से प्यारी सी लड़की बैठ के यहाँ पे गाड़ी बनाएगी और तुम ऑटो में बैठ कर जाओगे? तो और क्या करूँ मैं? यार मुझे भी मेरे घर तक छोड़ दो, मैं भी कोई ऑटो ही देख रही थी। चलो चलो। तो सीधे से बोल देती ना मैडम। देखिए, मैं आपको ले जा तो दूंगा, लेकिन हाँ, ये प्यारी बेचारी वाला माया जाल मेरे पास नहीं चलेगा मैडम। क्या मतलब? मैडम मैं भाड़ा पूरा लूंगा। हाँ तो मैं कौन सा नहीं दूंगी, मैं भी तो दूंगी ही ना। अरे ऑटो वाले भैया, रुक जाओ। अरे सर, ये तो वही ऑटो वाला है। वही मतलब कौन वही? अरे बताए तो थे सर, थोड़ी देर पहले एक ऑटो वाला हमको गच्चा दे के भग गया था। यही तो है सर वो। क्यों बे, क्यों भगा था तू? ला तेरा लाइसेंस दिखा। अरे ये क्या? हमको लगता है इस साले को हमने पहले भी कहीं देखा है। वो सब छोड़िए अंकल, लगता है आपने हमको नहीं पहचाना। अरे अंजू बिटिया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? और तुम इस ऑटो वाले के साथ क्या कर रही हो? इसको जानती हो क्या? लो, ये भी कोई बात हुई अंकल? ये तो हमारे फ्रेंड का भाई है, हमने बोला तो ले जा रहे हैं। वैसे अंकल, कुछ गड़बड़ है क्या? आज सुबह से पूरे बड़बड़ा में चेकिंग चल रही है। हाँ बेटा, क्या बताएं, एक आदमी की तलाश जारी है। उसका नाम शिवा है। एक टाइम पे वो पॉर्गेट्री का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन कुछ समय से एक बड़ी हेरा फेरी के बाद से वो फरार है। कुछ लोगों के मर्डर के भी चार्जेस हैं। फिलहाल में हमें खबर मिली है कि वो यही बरमूडा में है, इसलिए तुम भी बाहर ज्यादा मत निकलो बेटा, घर में रहा करो। अरे बाप रे, तब तो मुझे अभी घर जाना है अंकल। हाँ ठीक है बेटा, जाओ भाई, इन्हें घर छोड़ दो। ठीक है सर। मुझे पता नहीं मैडम, आपने उनसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है शिवा तुम ही हो। क्या हुआ रुत, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? पता नहीं इंस्पेक्टर, पर मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहीं उस आदमी को देखा है, खास तौर पे उसकी वो आंखें। मुझे याद आया इंस्पेक्टर, वो वही है, वो ऑटो वाला जिसकी हमें तलाश है, शिवा। ये क्या बात कर रहे हो रुद्र? हाँ इंस्पेक्टर, गाड़ी निकालो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें जल्दी से जल्दी रोकना होगा इंस्पेक्टर। लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा लाइसेंस पीछे सीट पे रखा है। मैंने तो गाड़ी पे चढ़ते ही देख लिया था, बस तुमसे कहा नहीं। अरे ये क्या शिवा, पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। घबराइए नहीं मैडम, वो तो सालों साल से मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा फिर तो ठीक है। और स्पीड चलाओ इंस्पेक्टर, वो हमारे हाथों से आज नहीं बचना चाहिए, वरना हम नहीं बच पाएंगे। घबराओ नहीं, मैं भी देखता हूँ साले कहाँ तक भागेंगे। आज तो छोड़ूंगा नहीं उन्हें। मैडम मजे लेना बंद कीजिए और हैंडल ठीक से पकड़ लीजिए, एक बड़ी टर्न की बारी है। बाप रे, मैं तो गई काम से। अब हमें यही इंतजार करना होगा मैडम, उनके जाने का। अरे ये क्या इंस्पेक्टर, कहाँ चले गए वो लोग? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ भाई, दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहे हैं। आखिर गए कहाँ वो लोग? तुमने सब सत्यानाश कर दिया इंस्पेक्टर। अगर इस बार वो लोग हमारे हाथ से निकल गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं हमें। रुत भाई, मुझे तो लगता है वो लोग निकल गए। साले बहुत तेज थे भाई, हमें चल के रॉबी भाई को बताना चाहिए। अगर ज्यादा लोग उन्हें खोजेंगे तो वो लोग मिल जाएंगे हमें। हाँ तो चलना बे इंस्पेक्टर, जल्दी, मुझे क्या सिखा रहे हैं, सीधे रॉबी भाई के पास ले चल। यार पुलिस वाले तो चले गए, अब सच सच बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे पीछे इतनी पुलिस पड़ी है? कहते हैं जरूरत से ज्यादा अच्छाई लोगों को रास नहीं आती, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अकेले सही हो, बाकी ये पूरे पुलिस फोर्स गलत है? हाँ मैडम, क्योंकि हर शख्स की एक कहानी होती है और मेरी कहानी मेरी गवाह है। अच्छा, तो ऐसा क्या है तुम्हारी कहानी में जो तुम्हें इन सब से बचा सकता है? आप गलत सोच रही है मैडम, मुझे इनसे बचना नहीं बल्कि किसी और को इनसे बचाना है। मुझ पर एक कर्ज है जो मुझे हर हाल में निभाना है। यार तो बताओ ना, आखिर क्या है तुम्हारी कहानी? किससे बचाना चाहते हो तुम? किससे भाग रहे हो? क्यों पूरे बरमुडा की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है? और पॉर्गेट्री का लाइसेंस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? भाई वो शिवा बरमुडा में ही है भाई, बस मैंने उसे पहचानने में थोड़ी देरी कर दी, हमारे हाथ लग चुका था भाई वो। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पता तो चला वो बरमूडा में ही है। अब वो हमसे दूर नहीं, उस तक पहुंचना अब बड़ी बात नहीं होगी। वो लड़की की तलाश करो। कौन लड़की भाई?
वही लड़की रुद्र जिसके लिए उसे भागना पड़ा। बरमुडा के हर हॉस्पिटल, हर दवाखाने में चेक करो, वो लड़की यही कहीं होगी। बताओ ना शिवा, आखिर क्या कहानी है तुम्हारी? आखिर किसे बचाने की बात कर रहे हो तुम? तलाश शुरू कर दो इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर वो लड़की हाथ लग गई तो समझो काम पूरा हुआ।